इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस, इसके बारे में विद डिटेल के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसी ये जो क्लास होगी, जो सभी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी, जिसमें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया जो है यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम होंगे जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सीटेट में, सॉरी सीटेट बोल रहा हूँ, यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा जो हो गया यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी टेट, ठीक है, सुपर टेट, सुपर टेट, सुपर टेट वालों के लिए भी है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस जिस जिस एग्जाम में आता है सभी के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो कौन किया था। तो इसको, इसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम जी ने किया था। कौन किया था, ए.ओ. ह्यूम जी ने किया था। ठीक है, ठीक। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे, असैनिक सेवक थे। क्या थे, एक असैनिक सेवक थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी। तो 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, 1885 में। कब हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम साहब थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संस्था थी। मतलब संस्था थी, मतलब कितने सदस्य ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल कितने थे, 72। कितने थे, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसके संस्थापक एओ अर्धसैनिक असैनिक सेवक थे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 72 जो पहली बार इसका अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि थे, टोटल 72 थे। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, चाहे बीईओ की आने वाली है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए जो है। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी जिसको बीईओ बोलते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन वो कहाँ हुआ था। तो हमारा कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। याद रखिए कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, याद रहेगा नहीं, कौन से, डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनको वन लाइनर के नोट्स बनानी वो लोग नोट्स बनाते चलें। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में जो महासचिव, एक तो क्या थे, अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन होंगे, डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन है, डब्ल्यू सी बनर्जी। संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, ए.ओ. ह्यूम साहब। और महासचिव भी यही थे। महासचिव भी कौन थे, ए.ओ. ह्यूम साहब। ए.ओ. ह्यूम साहब क्या थे, महासचिव भी थे। ये भी याद रहेगा ना। चलें आगे, चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग जो है। आगे क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डफरिन। इसी को क्या कहा जाता, कांग्रेस को क्या, डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता था। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या कहा जाता, उपज भी कहा जाता। ठीक है, आगे क्या रहा, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक कौन उड़ाया था, तो डफरिन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कांग्रेस को जो सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक कौन उड़ाया था, तो डफरिन ने। डफरिन ही जब जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो उसको, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। और इसने जो है कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक कौन उड़ाया था, डफरिन ने उड़ाया था। ठीक है, डफरिन, लॉर्ड को हटाइए, लॉर्ड भगवान थोड़ी थे, तो डफरिन, सिर्फ डफरिन। ठीक, चलिए इनको भगवान की उपाधि देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा बहुत ही अच्छा काम करके लोग गए हैं जो है। चलिए आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी, अगला क्या, दादा भाई नौरोजी जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित रहे। तो डब्ल्यू सी बनर्जी जी, क्योंकि पहले अध्यक्ष भी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। जब दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। याद रहेगा ना, दूसरे कौन थे, पहले डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी। संस्थापक कौन थे,
संस्थापक ए यो ह्यूम साहब। स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। और जब स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। इस सारी चीज़ें ए टू जेड आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। मेरे साथ अगर आप लोग जुड़े रहे तो सारी चीज़ें मैं ए टू जेड यहीं पे याद करवा के भेजूंगा आप लोग। चलिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति की स्थापित की गई। उस समिति के सभापति कौन थे? कौन थे? तो विलियम डिग्वी। कौन थे? विलियम डिग्वी थे, ठीक है। एक समिति की स्थापना की गई जो समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति थी, उसके उप समिति का सभापति कौन थे? विलियम डिग्वी। चलें आगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुनाथ तैयब जी। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके जो है उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब प्रथम जो है अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले। इलाहाबाद का अधिवेशन था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष या पूछेगा या अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है। याद रहेगा ना, कौन थे? जॉर्ज यूले। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बताइए फटाफट आप लोग बताइए। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जो कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। सर सैयद अहमद में से वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था। तो कौन थे? सर सैयद अहमद खान का कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना। तो कौन? लाला लाजपत राय या एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थी कब? 1916 वाले में या 1917 वाले में? बताइए फटाक से कमेंट में बताएंगे आप। मोतीलाल नेहरू जी या बाल गंगाधर तिलक जी? तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी जो है क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे नहीं रहे थे। बाकी सभी लोग किसी न किसी समय अध्यक्ष पद पर रहे थे, ठीक। चलिए आगे। लाल बाल और पाल त्रिगुट जिसको बोलते हैं, लाल बाल पाल जिसको त्रिगुट बोलते हैं, त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा तो लाला लाजपत राय रहे हैं। कौन है? जो लाल बाल पाल में से जो है लाला लाजपत राय क्या रहे हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आशफ अली, एनी बेसेंट तथा विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही तो एनी बेसेंट जी। कौन रही हैं? एनी बेसेंट जी रही हैं, ठीक है। एनी बेसेंट जी क्या रही हैं? अध्यक्ष रह चुकी हैं, ठीक है। कौन रही हैं? एनी बेसेंट जी, ठीक। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना था तो कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में। तो कौन बनी थी? एनी बेसेंट जी। पहली बार पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में, ठीक है। 1917 में सारा यहाँ पे आपका रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी। कब बनी थी ये? 1925 में। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर का अधिवेशन था। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में ये क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। याद रहेगा ना, ठीक। 1 मिनट। चलिए आगे बताइए अगला का है। तो हम लोग कहाँ पे थे? ठीक, एनी बेसेंट, ठीक। तो ये कब बनी थी? 1925 में, ठीक है। 1925 कानपुर का अधिवेशन था, ठीक है। अगला का सही कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही बात है, की अध्यक्षता में हुआ था। याद कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया था। लखनऊ में, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। समझौता संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पूरी लाइन आप लोगों को याद करने योग्य है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। याद रहेगा ना, कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में, ठीक। कहाँ पे? बांकीपुर में, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। 1916 में, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसका है? ये किसका था बताइए? बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था, ठीक है। फिर सही कथन पूछ रहा है। सी आर दास के ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, बस इतना ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने किया था? तो यह कहे थे कौन? सर सैयद अहमद खां, ठीक है। सर सैयद अहमद खां का क्या था? कथन था, ठीक है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत
में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन किसका था? करजन का था। ठीक है, करजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय 1905 में यह क्या बना था? भारत का वायसराय था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे कौन? थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इन्हें भी क्या कर लेंगे आप लोग? याद कर लेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ठीक, चलिए अभी इसी तरह से हम लोग सीरियल वाइज सबको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो कौन कहा था? गांधी जी ने कहा था कि जब हमारा स्वतंत्रता हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 में प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था किसको? NC केलकर और NB सेन को। NC केलकर और NB सेन को। ठीक है, याद हो गया। अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 में प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना NC केलकर तथा NB सेन। ठीक, चलिए आगे आते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल है, तो कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब लिया था? तो भाग लिया था 1915 में। ठीक है, ये क्या है? 1915, ये भी याद रख लीजिए। कब है? क्या लिखा गया है? 1915। ठीक है, 1915। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग कहाँ? बम्बई में। ठीक है, मुंबई। चलिए आगे बताइए, अगला क्या कर रहा है? राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी, नागपुर अधिवेशन 1920 वाला। कौन सा? नागपुर का अधिवेशन था और 1920 में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वह कौन? तो कहाँ पे की थी? वो कहाँ पे की थी? नागपुर अधिवेशन में। कहाँ पे कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के लिए अपनी नीति को घोषित किया था? नागपुर अधिवेशन में। ठीक, 1982 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? चित्तरंजन दास। CR दास जी जो उनको बोलते हैं, चित्तरंजन दास। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का क्रम कौन? बताइए। महात्मा गांधी, उसके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू 1929 में बने थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई 1931 में। ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन कब बना था, तो ये 1924 में बने। ठीक, ये भी याद रख। ये 1925 में बनी, ये 1930 में बने जवाहरलाल नेहरू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में बने। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जिनका सन आपको याद होगा वो आप करते चले जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे बेलगांव में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला। ठीक है, याद रखिए, बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन ये देखिए। मोतीलाल नेहरू कब? तो अमृतसर में। मोतीलाल नेहरू कब? अमृतसर 1919 में क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है, सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 में। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें याद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में। ठीक है, 1934 में बम्बई में। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में। नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं, आगे बताएंगे आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी कहा था, तो लखनऊ अधिवेशन। कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन था। ठीक, कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। यहाँ से सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बताइए। वह वर्ष 1938 वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, चलिए आगे बताइए, आगे आप बता दीजिए। डॉक्टर MC अंसारी मद्रास वाले स्थान पर अधिवेशन हुआ था, पुरुषोत्तम नासिक में, सरोजनी नायडू कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। ठीक है, याद रख लीजिए। पुरुषोत्तम टंडन दास नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और डॉक्टर MC मद्रास में। ठीक, आज के लिए इतना ही। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाएं A to Z। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही ट्रिक के साथ हम लोग वन लाइनर क्या करेंगे, पूरा रिवीजन कर डालते हैं फटाफट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।